हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ डिफरेंट ट्यूटोरियल। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी साड़ी ड्रैपिंग ट्यूटोरियल। तो गाइस, ये कॉटन सिल्क साड़ी है और ये बिल्कुल ही हल्की साड़ी है, हल्की इस पे एम्ब्रॉयडरी है इस तरीके से। तो ये जो हमारा अंदर से टैप करने वाला जो पार्ट है, तो अगर आपका ट्रांसपेरेंट आपकी साड़ी है तो आप बीच में भी अपने पेटीकोट को बांध सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ साइड में इस पेटीकोट को बांधा है क्योंकि मेरी साड़ी इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है और मैंने सेम कलर का पेटीकोट इसमें लिया है। तो अब मैं इसको इस तरीके से टक करूँगी। जो आगे वाला हिस्सा होता है वो मैं इस तरीके से टक कर रही हूँ। अपने हाथ से एकदम से प्लेन भी करना है और जो पीछे से हमें आगे की तरफ लेके आना है साड़ी, उसको थोड़ा सा खींचते हुए और अच्छे से सेट करते हुए इसको टक करना है। तो आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग साड़ी को टक कीजिए। अगर आपने हील डाली है तो उस हिसाब से आप साड़ी को टक कीजिए। अगर आप घर में ऐसे ड्रैप कर रहे हैं सिर्फ दुर्गा पूजा या किसी भी ओकेज़न पे, तो आप उस तरीके से टक कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी फिंगर की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से ड्रैप कर लीजिए और आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी सिलवट नहीं आ रही है। तो अच्छी तरीके से चेक कर लेना है आपको कि कहीं पे भी सिलवट ना आए। और जितना आप टाइटली साड़ी को ड्रैप करेंगे उतनी ही आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत दिखेगी। तो इस तरीके से ये है पल्लू, और तो ये हमने पल्लू का ये हिस्सा हमारा जो है वो अंदर की साइड में आएगा और जो ये वाला हिस्सा है वो हमारा ऊपर की साइड में आएगा। जो हम प्लेट बनाते हैं ऊपर की, तो ये हमारा ऊपर की साइड में आएगा। तो हम इसी साइड से प्लेट बनाएंगे और प्लेट बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि जो हम पहली प्लेट बनाएंगे वो थोड़ी सी चौड़ी बनाएंगे बाकी प्लेट्स के दौरान। तो ये जो हमने पहली प्लेट बनाई है ये बिल्कुल ही हमने चौड़ी बना ली है, आप देख सकते हो। और बाकी प्लेट हम उससे थोड़ी सी पतली बनाएंगे ताकि जो हम पल्ला जो अपना टक करेंगे तो उसमें कोई भी अनइवन प्लेट्स बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने पूरा अच्छी तरीके से ड्रैप कर ली है। अच्छी तरीके से हमने प्लेट्स को बना लिया है और अब हम इस तरीके से हिलाते हुए थोड़ा सा झटकते हुए अपनी साड़ी की सारी और प्लेट्स को इवन कर लेंगे। तो 1 बाय 1 प्लेट्स लेके हम इसको अच्छे से इवन करेंगे। उससे पहले हम जो यहाँ से जहाँ से हमने पकड़ रखा है, यहाँ से हमने प्लेट्स बनाई है, वहाँ पे हम एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे ताकि हमारी कोई भी प्लेट्स अनइवन ना हो। उसके बाद में हम इस तरीके से नीचे की सारी प्लेट्स ऐसे हिला के थोड़ा सा झटक के इसको अच्छे से सारी प्लेट्स को इवन कर लेना है और हाथ से इस तरीके से प्रेसिंग करते जाना है, क्योंकि कॉटन की जो साड़ियाँ होती हैं वो थोड़ी सी फूली फूली सी होती हैं, इसलिए इनको अच्छे से आप जब प्रेस करते जाओगे हाथ से तो ये बहुत ही ईजिली और बहुत ही सुंदर तरीके से ये ड्रैप हो जाती हैं। तो अब हम इसको पीछे से अपने आगे की तरफ लाएंगे और आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से पूरी अच्छी तरीके से बन गई है। तो इस तरीके से हमें आगे की तरफ लाना है और लेफ्ट शोल्डर पे रख देना है। उसके बाद हम नीचे की जो प्लेट्स हैं, हमें हमेशा पल्लू की प्लेट्स को थोड़ा थोड़ा करके ही मैनेज करना चाहिए, क्योंकि एक बार में कभी भी ये मैनेज नहीं होती हैं अच्छे से। तो आप थोड़ा सा टाइम देते हुए इसको मैनेज कीजिए। तो सारी प्लेट्स को मैनेज करने के बाद में आप अपने अकॉर्डिंग पल्ले को रख सकते हैं। अगर आपकी हाइट कम है तो आप घुटनों के नीचे पल्ले को रखें, इससे आपकी हाइट अच्छी दिखेगी। और मैंने इसको अपने घुटनों के नीचे ही रखा है। इस तरीके से आप जब पल्ला रखोगे तो आपकी साड़ी और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। अब मैं इसको
सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी। और हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको सेफ्टी पिन शोल्डर पे लगाना है तो हमेशा 1 या 1.5 इंच पीछे की साइड में लगाना चाहिए, ताकि अगर आप कभी भी झुकते हो तो आपके शोल्डर की प्लेट्स जो हैं वो नीचे ना आए और आपको इजीली आपकी साड़ी भी अच्छे से बनी रहे। तो इस तरीके से मैं ये जो अंदर वाला जो पाउडर है उसको मैं इस तरीके से लेते हुए पीछे से और थोड़ा सा टाइटली खींच के आगे की साइड में लाना है। तो इस तरीके से लाने के बाद में अब मैं इसको अच्छे से सेट करके, इस तरीके से आप करोगे तो आपका जो कमर पे फ्लैट होगा वो भी अच्छी तरीके से आपकी कमर भी पतली दिखने लगेगी। तो इस तरीके से आपको टाइटली आगे लाके और यहाँ पे एक सेफ्टी पिन से पेटीकोट के साथ में इसको सिक्योर कर देना है। और ये इधर का है। तो इस तरीके से आपको पेटीकोट के साथ में इसको एक सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको यहाँ पे टक कर देना है और ये बॉर्डर बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, बिल्कुल ऐसा ही बना रहेगा। तो अब हमें क्या करना है कि हमारी ये जो थोड़ी सी फिटिंग अच्छी दिखे उसके लिए हमें करना है, हम 4 फिंगर रखेंगे और उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि वहीं से हमें अपनी साड़ी को थोड़ा सा खींचते हुए ऊपर की तरफ उठाना है और इस तरीके से प्लेट्स बन जाती है। और ये प्लेट्स बहुत ही सुंदर दिखती हैं जब हमारी साड़ी ड्रैपिंग हो जाती है पूरी। और इस तरीके से हमें ट्विस्ट करते हुए अपने पेटीकोट के अंदर टक कर देना है। उसके बाद में ये जो साड़ी का फैब्रिक बच गया है उसके बाद में हमें क्या करना है कि बेली बटन से थोड़ा सा आगे ले जाके और इस तरीके से हमें प्लेट्स बनानी है। तो बेली बटन से आगे ले जाने के से प्लेट बनाने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि ताकि हमारी जो प्लेट्स होती हैं वो चलने पे बिल्कुल भी अनइवन नहीं होती और ना ही भागती हैं। तो इस तरीके से हमें अपनी सारी प्लेट्स बना लेनी है, जैसे हम नॉर्मल प्लेट्स बनाते हैं उसी तरीके से। और इस तरीके से हल्का सा हिलाना है प्लेट्स को और इस तरीके से हमें सारी प्लेट्स को सेट करना है। पीछे की प्लेट्स को हल्का हल्का सा ऊपर खींचना है और जो पहली प्लेट है उसको हल्का सा नीचे के लिए रखना है। तो इस तरीके से हम अपनी फिंगर की हेल्प से अपनी प्लेट्स को अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। तो हमें इस तरीके से सारी प्लेट्स को सेट कर देना है। दोनों तरफ से एक सी प्लेट्स को सेट करना है ताकि कोई भी ऊंची और नीची ना दिखे। और जो हमें पहली प्लेट्स हमने बनाई थी उसको हम इस तरीके से खोलेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो हम उसी प्लेट में एडजस्ट कर देंगे। और आप देख सकते हो कि ये पहली प्लेट थोड़ी सी बड़ी बन गई है और बाकी सारी प्लेट छोटी बनती हैं। इससे बहुत ही अच्छा एक फ़ायदा हो जाता है कि हमारे चलने पे कोई भी हमारा फैब्रिक इधर से उधर साड़ी का नहीं होता है, यानी हमारी कोई भी प्लेट इधर उधर नहीं भागती है। तो इस तरीके से आपको साड़ी की प्लेट्स को सेट करना है, पीछे की प्लेट्स को हल्का सा ऊपर खींचते हुए और आगे की प्लेट्स को हल्का सा नीचे खींचते हुए। इससे हमारी जो पीछे की प्लेट्स हैं वो आगे दिखाई नहीं देती हैं। तो इस तरीके से हमें आधे आधे इंच पे ऐसी गैपिंग देते हुए सारी प्लेट्स को इस तरीके से सेट कर देना है और अपने बेली बटन पे रख देना है। और बेली बटन पे रखने के बाद में हम देखेंगे कि हमें कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमें अंदर डालना है। तो उसके एक्स्ट्रा फैब्रिक जहाँ से हमें अंदर डालना है वहीं पे उससे 1 इंच ऊपर हम एक सेफ्टी पिन को लगा देंगे ताकि ये प्लेट्स हमारी ऐसी ही बिल्कुल दिखेंगी और एक भी प्लेट ऊपर नीचे नहीं होगी। तो इस तरीके से हमें अपनी प्लेट्स को अंदर डाल लेना है और इस तरीके से हल्का सा हिला देना है ताकि जितनी भी प्लेट्स हों वो अच्छी तरीके से सेट हो जाती हैं। और हमें अपना बॉर्डर अच्छे से सेट कर देना है और एक सेफ्टी पिन हम लगाएंगे ऊपर से ताकि हमारी जो प्लेट्स हैं वो बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। अगर आप कोई काम कर रहे हो, बहुत देर तक आपको अगर साड़ी वेयर करनी है तो आप ये वाला स्टेप ज़रूर कीजिए। इस तरीके से आपको अंदर से एक सेफ्टी पिन
लगा लेना है, बिल्कुल पूरा अंदर से पेटीकोट के साथ में पूरा इस तरीके से आपको अंदर से लगा देना है। अब मैंने ब्लाउज डाल लिया है और ब्लाउज हमेशा अगर आपका टमी है तो हल्का सा 1 इंच नीचा बनवाएं ताकि आपका टमी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी ना दिखे, कट्स बिल्कुल भी आपके ना दिखे। और इस तरीके से मैं अपने बॉर्डर को सेट कर ले रही हूँ। और आप देख सकते हो कितनी टाइटली, कितनी अच्छी सी साड़ी वेयर हो गई है। और ये जो हमने एक सेफ्टी पिन लगाया था पल्लू की प्लेट्स को सिक्योर करने के लिए, तो वो अब हमें निकाल देना है। और उसके बाद में हल्का सा आगे झुकते हुए सारी प्लेट्स को इस तरीके से अपनी फिंगर की हेल्प से सेट कर देना है। तो इस तरीके से आपको सेट करना है। 1 इंच का गैप देते हुए आप सारी प्लेट्स को अच्छे से सेट कर दीजिए। और कितनी प्यारी सी प्लेट्स दिख रही हैं। और जो नीचे की प्लेट्स होती हैं उनको भी हम इस तरीके से हल्का सा झुक के और इस तरीके से आप सेट करोगे। कहीं पे भी बॉर्डर मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए साड़ी का। तो इस तरीके से जब आप सेट करते हो तो आपकी साड़ी बहुत ही सुंदर दिखती है और आपका लुक भी बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लगता है। तो इस तरीके से अगर आप साड़ी को ड्रैप करेंगे तो आप बहुत ही सुंदर दिखेंगे। अगर आपका टमी हल्का आगे है तो वो भी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और आपकी साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। और इस तरीके से अगर आप साड़ी ड्रैप करते हैं तो आपको उठने बैठने में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप सारा काम इजीली कर सकते हो। आपकी साड़ी जैसी आप ड्रैप करेंगे उसी तरीके से आपकी ड्रैपिंग रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।